वायु में ऑक्सीजन। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हवा का घेरा है, एयर का घेरा है, यानी वायु क्या होती है? पृथ्वी की सुरक्षा कवच होती है। इसको चारों तरफ से वायु सुरक्षित रखती है। हमारा आर्टिकल है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब हम पढ़ेंगे तो सारे गैसों के बारे में जान जाएंगे। ये एक वृत्त दिया गया है, इसको पृथ्वी मत समझ लेना। हमने ये बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ जितनी भी हवा है उसको, पूरी हवा को हम 100% मानते हैं, यानी 1 रुपया मानते हैं। 1 रुपया तो समझ में आ रहा है ना? अब देखो 1 रुपये के हिसाब से ही समझो इसको कि अगर पूरी हवा 1 रुपया है तो 78%, ये नीला जो दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा, 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। 78% ज्यादा, यानी 1 रुपये में 78 पैसा नाइट्रोजन ही है हवा में। और ऑक्सीजन कितना है? 21%। इसकी सख्त जरूरत है, बिना ऑक्सीजन हम जी लेंगे नहीं। यानी 1 रुपया में 21 पैसा, ये 78 है, ये अधिक है ना, आइए कम। और 2 ये जो रंग, अलग अलग रंग देख रहे हो छोटा छोटा, एक है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बहुत कम मात्रा में है हवाओं में। और अन्य गैस से 0.97%। अन्य गैस में आप सोचोगे, पूछा जाता है क्या आता है अन्य गैस में, तो आर्गन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और भी छोटी मोटी गैसें हैं। पूछा जाए वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ये अन्य गैस, तब कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गिलास में दूध पीते हो ना स्कूल में, प्रत्येक बुधवार को मिलता है, तो इस गिलास के रूप में हमने बताया है। देखो ये यहां से यहां तक रंग है, ज्यादा मात्रा है तो नाइट्रोजन 78%, और ये देखो छोटा सा 21% ऑक्सीजन। ये दोनों कलर अन्य गैस से और कार्बन डाइऑक्साइड। उससे नहीं समझ में आए तो इससे आपके मन में ये भाव पैदा हो जाए कि वायु के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस की है? तो नाइट्रोजन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की है। अब देखिए इनको जोड़ दिया गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें। अन्य गैसें मतलब हाइड्रोजन, आर्गन इत्यादि, 100% हो गया। आई बात समझ में? अब रही बात, दूसरी बात कि इन गैसों के अलावा और क्या होता है वायु में? तो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं और जल वाष्प। जल वाष्प का मतलब कि समुद्र की सतह से जो गर्मी, सूर्य की गर्मी पाकर समुद्र की सतह का जल जो वाष्प बन के ऊपर जाता है, वो भी हवाओं में मिक्स हो जाता है। यानी वायु के अंदर इन गैसों के अलावा और क्या होता है? छोटे छोटे सूक्ष्म कण और जल वाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आजकल ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? पेड़ कट रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ज्यादा मात्रा में धुआं फेंक करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रही, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रहा। बात समझ में आ गई? ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। किसी को कंफ्यूजन है? धन्यवाद।